से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आवाज पहुंच रही है मेरी? है? आज इस सभा के भगवान महावीर की जयंती की संध्या में तत्व चर्चा के संदर्भ में ही उपस्थित होना था और ये दो प्रसंग अचानक ही ऐसे बन गए। पिछले 7 दिन में हम देख रहे हैं कि ऐसे अनेक महापुरुष चले गए हैं जिनका मिशन के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। चेतन भाई अभी नए नए उभरे विद्वान थे, बहुत गहराई से तत्वज्ञान को और पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी के रहस्यों को जानने वाले, विचार करने वाले, चिंतन करने वाले विद्वान थे। उनको ज़्यादा सुनने का अवसर तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि जब भी कोई बड़ी सभा में हम लोग उपस्थित होते तो मेरा ही व्याख्यान होता और वो सुनते थे। और इतना नहीं था, कोई क्लास वगैरह वो लेते होंगे तो वो क्लास में बैठने का मेरा सामर्थ्य नहीं रहा इन दिनों में, इसलिए मैं उनको ज़्यादा नहीं सुन पाया। अभय जी ने उनके संबंध में बहुत विस्तार से बहुत अच्छा विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। उनका वियोग इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा हमारे मिशन को तकलीफ दे है, क्योंकि वे नई उम्र के थे, उस एरिए में थे जहाँ पूज्य गुरुदेव श्री और लालचंद भाई का रहना था और वहाँ उनकी ज़मीन थी, उस क्षेत्र में रहने वाले थे और इस तत्व ज्ञान गुरुवाणु के मंथन शिविरों से गहराई से जुड़े हुए थे। पदमचंद जी की अभी जो दोपहर में हमारी राजस्थान पत्रिका, जयपुर में एक बहुत बड़ा अखबार है जो दैनिक भास्कर की टक्कर का अखबार है, उससे भी पुराना अखबार है और इस हिंदुस्तान के कई नगरों में कई प्रांत की राजधानियों से निकलता है। उसने भगवान महावीर पर एक गोष्ठी की थी और वो 4:30 बजे से थी, 6 बजे समाप्त होनी थी, 6:30 बजे तक चलती रही। मैं उसमें बैठा था और उसके बाद जब मैं उठा तो मुझे ये बात मालूम पड़ी कि पदमचंद जी चले गए और मुझे दूसरी इस गोष्ठी में बैठना था। पदमचंद जी का मेरा सबसे पहला परिचय सन 65 में गुना में एक शिविर था जिसमें खेमचंद भाई, बाबू भाई, युगल जी सब पधारे थे। मैं भी आया था, अशोकनगर में उस वक्त में रहता था और मोक्ष मार्ग प्रकाशक्ति में वहाँ कक्षा ले रहा था। पदमचंद जी आगरा से सबसे पहले इन शिविरों में आए, क्योंकि उसके पहले उनके दादाजी थे, वे उन्हें आगरा से बाहर निकलने नहीं देते थे। उनका स्वर्गवास हो गया था, तब इनने कुछ छुट्टी सी महसूस की और वे सबसे पहले गुना शिविर में आए और मेरी उस क्लास में बैठे थे भाई जी। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक्ति वो क्लास उनने मेरी सुनी। तब से हमारी मित्रता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई और सारा देश ये जानता रहा है अभी तक। मेरे जो कई अभिन्न मित्र हैं उनमें पदमचंद जी भी एक थे कि जिनको सारा देश जानता था कि जी बहुत अभिन्न मित्र हैं। उसके 2 साल बाद ही मैं जयपुर आ गया और फिर वो आगरा और नज़दीक हो गया, इसलिए निरंतर संपर्क बढ़ता ही रहा। और सन 74 में जो उनने मेरा सम्मान किया था उत्तर प्रदेश मुख्यमंडल की तरफ से, उसकी चर्चा अभय कुमार जी यहाँ कर ही चुके हैं। तो इस तरह से वो बिल्कुल अपने बचपन से ही, जब मैं भी
25 वर्ष का रहा होऊंगा और वे 27-28 वर्ष के होंगे, 90 के नहीं थे वो अभी। बड़े दादा की उम्र के थे भगवान जी वे, बड़े दादा से 2-4 महीना कम ही होंगे, इसलिए वो अभी आज 88 वर्ष के होंगे मेरे हिसाब से। तो उस वक्त वो भी 27-28 वर्ष के थे, मैं 25 ही वर्ष का था। तब से हमारा बहुत नज़दीक का संबंध हो गया और उनके जो सुपुत्र विपिन जी हैं हमारे महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आए, तो हमारा छोटा लड़का जो अध्यात्म है उसके दोस्त के नाते आए और उनका भी ये अचानक हुआ है। वे बम्बई से निकल गए, अभी फ्लाइट में हैं, 2-5 मिनट में जयपुर में पहुंचने वाले हैं। वो घर आएंगे, फिर यहाँ से रात को ही आगरा जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा देर इस सभा में नहीं बैठ पाऊँगा, क्योंकि जब तक वो हैं रहेंगे यहाँ तब तक मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ और उसके बाद मेरा चित्त अब इसके काबिल नहीं रहेगा कि मैं इसमें बैठूं। वैसे ही दोपहर में 2-3 घंटे बैठ चुका हूँ, इतनी ज़्यादा मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ और वैसी चित्त की भावभूमि में मेरा यहाँ बैठे रहना संभव नहीं है। तो मैं उनके प्रति और चेतन भाई के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ और निरंतर अच्छे अच्छे जो मुमुक्षुओं के गढ़ थे जिनके माध्यम से तत्व ज्ञान जन जन तक पहुँचता था, ऐसे लोग बहुत तेज़ी से धीरे धीरे जा रहे हैं और मेरी उम्र के तो लगभग लोग बहुत चले गए, बस अब अपना ही नंबर है। तो मुझे सचमुच बहुत कमी महसूस होती है। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे दिखता ही नहीं कि जिससे कोई विचार विमर्श किया जा सके। सब विद्यार्थी हैं, हजारों हैं और बिल्कुल जो बात अपन कहते हैं उसी श्रद्धा के साथ सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और उसको जन जन तक पहुंचाने का महान काम करते हैं। इसमें अभय कुमार जी जैसे लोग हैं, राकेश हैं जो नागपुर वाले, ये दिन ना रात किसी संस्था से विशेष से न जुड़ कर के भी इसमें पूरी ताकत से लगे हुए हैं। तो ये महान काम में से एक एक जीव जाता रहा है, तो हमें और अपनी शक्ति को समेट कर इस रास्ते पर लगाना है। इसी मंगल भावना के साथ मैं दोनों महापुरुषों, दोनों महानुभावों को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ और अब मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊँगा। अभी हम सभी ने आदरणीय